जय सिया राम। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें माता पिता की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। हमारे माता जी का देहांत 15 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें हमारे परिवार के सभी लोग इस कर्मकांड में ब्राह्मण द्वारा दी गई दिशा निर्देश के द्वारा इस काम को हम लोगों ने किया। अब वार्षिक श्राद्ध का समय आ रहा है, जो कि 2 मास लगने के कारण थोड़ा बढ़ गया है। 3 सितंबर को है। इसी बीच हमने सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें देखी। श्राद्ध भोज नहीं खाना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मेरे पास समय काफ़ी था, तो हमने सोचा कि थोड़ा पुस्तक का ज्ञान लिया जाए। तो हमने 3 किताबें मंगाई: मनु स्मृति, भगवत गीता, गरुड़ पुराण। काफ़ी समय होने के लिए हमने तीनों चीज़ का जो है बारीकी से मंथन किया, जिसमें जहाँ तक मेरी समझ काम की, इसमें मैंने यही पाया कि ऋण 3 प्रकार का होता है। एक माता पिता का ऋण होता है, एक जो देश और समाज के लिए जो फौजी लोग जो शहीद होते हैं, एक उनका ऋण होता है। और एक ऋण जो है जो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए, एक उनका ऋण होता है। तीनों ऋण जो है 3 प्रकार का है। शास्त्र के हिसाब से माता पिता का जो मृत्यु होता है वो पुरोहित के कर्म कांडों के अनुसार ही होना चाहिए। वह इसलिए होना चाहिए कि उनका पूरा जीवन जो है अपने परिवार के विकास में, एक दूसरे के सहयोग में लगा हुआ होता है और बहुत गहरा संबंध होता है परिवार से, जिसकी मुक्ति के लिए कर्मकांड बहुत ज़रूरी है। वो कर्मकांड जो है पंडित के द्वारा जो बताई गई हुई चीज़ें हैं, उससे करना चाहिए। दूसरा जो होता है, जो देश समाज के लिए लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनका ऋण जो है पूरे समाज पर जाता है। वो जो है ऋण पूरा बढ़ जाता है, पूरे समाज के ऊपर बढ़ता है।
کہ اس میں पंडित का कोई रोल नहीं। उनको मोक्ष की प्राप्ति जो है स्वयं हो जाती है। तीसरा जो है, जो देश के लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों ने धर्म युद्ध लड़ी, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के लड़े, अपने आप को न्यौछावर करके लड़े। तो वहाँ भी पंडितों के किसी भी वैदिक उच्चारणों का कोई ज़रूरत नहीं, उनको भी खुद ब खुद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुल मिला जुला करके जो पारिवारिक मृत्यु होता है, जिससे एक दूसरे का स्नेह जुड़ा हुआ है, उस बंधन को मिटाने के लिए पंडितों द्वारा बनाए गए या शास्त्र के हिसाब से जो मंत्रोच्चारण है या तर्पण है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे मन की शुद्धि, परिवार में शांति आती है और मरने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहीं न कहीं उनका भी सेंटीमेंट जो है परिवार से जुड़ा हुआ होता है, कहीं न कहीं क्या पूरा जुड़ा हुआ रहता है, सारा किया दिया उन्हीं का रहता है। इसलिए मेरे हिसाब से मेरे घर में माता पिता का मृत्यु हो या किसी का भी, उसका कर्म कांड जो भी है पंडित के हिसाब से ही करना चाहिए। उसमें हर तरह की प्रक्रियाएं जो भी है उसको बढ़ चढ़ करके पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।